नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ मनरेगा की जो स्थिति है, सुरक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर के, जिस तरह से पूरे बिहार के मुखिया 16 मार्च को राजभवन मार्च किए और दरोगा राय पथ में मतलब हजारों की संख्या में मुखिया लोग पहुँचे, अपने अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर के, मांग को लेकर के गए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई और अंततः धरना प्रदर्शन भी दिया गया, ज्ञापन भी सौंपा गया। तो 20 सूत्री मांग को लेकर के सारे मुखिया जो बिहार के हैं वो लोग गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। वहाँ भी हम लोगों ने न्यूज़ को कवर किया। अब सवाल उठता है कि जब कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला। गया जिला में डोभी प्रखंड पड़ता है, अब पंचायत का नाम है कुसा बिजा, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं लक्ष्मी लाल जी हैं, उर्फ इनको लल्लू लाल जी के नाम से सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो नाम फेमस होता है उन्हीं के नाम से लोग सब ज़्यादा जानते हैं। तो पहले तो लक्ष्मी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद आपको जब शपथ लेने के बाद अगर पहला हस्ताक्षर बोले सरकारी योजना पे, तो कौन से इस योजना पे आपने काम किया? पहला हमने पहला हस्ताक्षर किए घूसा बिजा पंचायत में आवास योजना के लिए। आवास योजना में एक साल में अभी तक 700 से ज़्यादा योजना अभी तक दिए हैं। उसके बाद 15वीं का काम स्टार्ट करवाए हैं। जो दूसरा योजना पर शपथ किए हैं छठ घाट के लिए। जयप्रकाश नगर में एक तालाब है, उसमें छठ घाट का निर्माण करवाए हैं। वहाँ गरीब से लेकर अमीर तक के सबके आते हैं। छठ घाट में पूर्ति करते थे, लेकिन बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वहाँ का छठ घाट का पहला हमारा प्राथमिकता हुआ कि उसको हम निर्माण करें। तीसरे 15वीं में जहाँ पर नली नहीं है, कौआबार 15 नंबर वार्ड में नली के बहुत घोर दिक्कत थी, तो उसको नली का सिस्टम से हम लोग काम करवाएं। आपको टेनी मंडल 6 नंबर वार्ड में टेनी मंडल से लेके एक पूर्व में मुखिया के द्वारा लिया गया था योजना, लेकिन उस योजना में काम नहीं हुआ था। उस योजना पर हमने जा करके उसका काम करवाएं, ताकि वहाँ गरीब लोग के आने जाने में कीचड़ में ही पाँव धर के जाना पड़ता था बरसात के टाइम में, और काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए हम पहला उसका भी दूसरा प्राथमिकता डालें। बाकी अभी पंचायत में शौचालय का काम देख रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं। जो जय गुरुदेव आश्रम के पास है, वहाँ पर आने जाने करीब लोग, बहुत से लोग आते हैं जिसको शौचालय के लिए बहुत से दिक्कत होती है। वहाँ का गरीब लोग भी हैं, तो उस जगह पर हम लोग शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे सिस्टम है। 15वीं से बहुत सारी योजना काम करवाए हैं। उसके बाद मनरेगा से जहाँ पैन की दिक्कत होती थी, वहाँ का पैन की। मनरेगा में क्या समस्या उत्पन्न है? पूरे बिहार के मुखिया लोग अच्छे खासे नाराज दिख रहे हैं। मनरेगा में समस्या उत्पन्न हो गई कि सरकार अभी बोल रही है कि 2 बार फोटो कराइए। लेबर लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा जब फोटो होगा तभी काम करेंगे, न तो नहीं होंगे। मेरा काम का हाजिरी कट जाता है, और 4 दिन 6 दिन सेवर डाउन रहने के चलते भी लोगों का काम करते हैं, हाजिरी नहीं मिल पाते हैं। समस्या है कि उनको 210 रुपये का मजदूरी मिलता है, जबकि आज के डेट में 210 रुपया में वो अपना भरपाई पूरे परिवार को नहीं चला सकता। उसको योजना में कमी रहती है, और सरकार का जितना सिस्टम है, टाइम पर पैसा नहीं मिल पाता है। टाइम पर कोई मटेरियल का काम करता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता है। साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है। सरकार इस पर कोई ध्यान न देती है, जबकि मुखिया जी बराबर लिख करके इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसका पैसा मटेरियल का पेमेंट होना चाहिए, ताकि गरीब लोग के से जो लिए हैं उसको पेमेंट समय पर कर सकें। और जो लेबर का भी पेमेंट है, 10 दिन 15 दिन महीना दिन लग जाता है लेबर पेमेंट आने में, उसका में बहुत दिक्कत है। और 210 रुपया जो मजदूरी है वो काफ़ी निंदनीय है, उसको बढ़ाया जाए। और ये जो है फ़ोटो खींचने वाला समस्या है, वो बहुत दिक्कत की बात है। जी बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत में है? मेरे पंचायत में सरकार भवन है, तो वहाँ से काम चलता है? अभी वहाँ से बैठते हैं, वहीं से काम चलता है, सारा काम वहीं से करते हैं। छुट्टी के टाइम में अपने। लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या स्थिति है? लोहिया स्वच्छता अभियान अभी हम लोग
लाए हैं अपने पंचायत में, रिक्शा और ये मंगा चुके हैं डस्टबिन। अभी ये लोहिया स्वच्छता में जो बहाली करना है, कुछ लोग अभी 1500 रुपया 3000 का महीना बोलते हैं, इसमें लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि 3000 मुखिया जी क्या होगा, हम 3000 में स्वच्छता के काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, दिन भर इसमें मरेंगे, 3000 में मेरा बाल बच्चा कैसे जीवित रहेंगे। इसको बढ़ाया जाए या तो सरकारी किया जाए। तो सरकार के द्वारा तो 3000 या 3200 के ऐसी कुछ लगभग में है। 1500 से 3000 का, 1500 से 3000, 1500 या 3000 दो चाहिए। काम अगर अच्छा करते हैं तो 3000 तक करिए, और नहीं तो पहला प्राथमिकता 1500 के दिया गया। लेकिन 1500 या 3000 में लोग तैयार अभी नहीं हो पा रहे हैं कि हम इसका काम करें, इसलिए ही मेरा पंचायत में अभी बहाली न हो पाया है। और इसको हम लोग समझा रहे हैं कि चलिए फिर सरकार आपको जैसे शिक्षा मित्र का बहाली लिए थे 1500 में, आज बढ़ करके आगे बढ़ा है। हो सकता है आप लोग के भी सरकार इस पर ध्यान रखते हुए आपको काम करिएगा 5 साल तो आगे बढ़ाया जाएगा रेट, और आपका भी सरकारी किया जाएगा। हम लोगों में समझाने का काम कर रहे हैं, अगर समझ जाते हैं तो इसकी बहाली करवा करके शीघ्र ही हम इसका काम चालू करवा देंगे। बाकी सारा काम अच्छा, सुरक्षा को लेकर पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया? हमने आवेदन किया, अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो सांसद, एक विधायक और एमएलसी वगैरह प्रतिनिधि को मिलता है वो मुखिया के नहीं मिलता। मुखिया अगर सच पूछा जाए तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर आदमी के सामना करना पड़ता है। 32 दांत के बीच में एक जीभ के समान मुखिया है। 32 दांत में संभल के जीभ को रहना पड़ता है, कभी कभी तीखा भी सुनना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग पंचायत में जाते हैं तो कभी लोगों के आक्रोश सुनना पड़ता है, कभी विकास के में बाधक बढ़ जाते हैं, उसको समझा बुझा के विकास करवाते हैं। कभी सरकारी कोई कब्जा किए हुए ज़मीन है, उसका ज़मीन छूटता है तो आक्रोश में आ जाता है कि मुखिया बदमाश है, इसको ये कर दिया जाए, वो कर दिया। लेकिन इसके नाम ले करके कभी सरकारी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर पैसे वाले अगर मुखिया जी ना हो तो पंचायत में विकास का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कहा कि जितना उनका मानदेय मिलता है 2500 रुपया में, वो उनका पेट्रोल खर्चा भी नहीं है। पंचायत घूरने में कोई भी पंचायत 10 किलोमीटर से कम की नहीं है। मोटरसाइकिल से भी चलेंगे तो 1000 रुपया पर डे खर्चा है। और जनता से कोई लाभ न कोई उठी है और जनता का काम नहीं कर पाते हैं। गरीब गुरबा मुखिया जो अगर बने हैं या जो भी समाज के हिसाब से बने, जो लोभ लालच नहीं रखते हैं, उस मुखिया को तो भाई विकास करने में बहुत दिक्कत है और वो असुरक्षा बहुत काफ़ी महसूस करते हैं। दबंग लोग पंचायत के पूर्व मुखिया कोई पंचायत के जीते हुए हैं, वो भी उनको परास्त करने के लिए चाहते हैं। दबंग लोग भी चाहते हैं कि मेरे अंडर में मेरे साथ बैठ कर के काम करें, जो हम कहें सो करें, इनका लाइसेंस हो। इसके लिए सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। और अगर मुखिया को जो नहीं देते हैं, इसके चलते ही कई मर्डर हो चुकी है और होने की संभावना भी रहती है। बराबर आक्रोश में रहते हैं मुखिया और पंचायत ग्रामीण जनता के बीच में, काम कराने से लेकर के हर काम के। सरकार से निवेदन यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी मुखिया की सुरक्षा का व्यवस्था कराया जाए और उनके फ़ोन पर थाना बात नहीं लगाते हैं, थाना भी उनके रिगार्ड नहीं देते हैं मुखिया का, प्रशासन भी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। ये भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि थाना और प्रशासन उनकी बात को सुने, उनकी लेटर पैड पर जो लिख के जाए वो काम उनको करें और जांच करके उनका पर कार्रवाई करवाएं। ये सब सारा चीज़ काम नहीं हो पाता है, जिससे मुखिया बहुत असुरक्षित अपने अधिकारों को लेकर क्या कहते हैं? अधिकारों को लेकर के जिस तरह से 29 निगम है, अधिकारों में भी कटौती किया जा रहा है। अधिकार में 29 निगम का काम है, जिसमें सरकार हम लोग से आधा काम छीन करके किसी जीविका को दे दिया जा रहा है कि भाई हम लोग का वो काम से हटा दिया जा रहा है कि ये काम आप नहीं करिएगा। वो काम है बहुत सा जो काम है, ये आपका सोलर स्ट्रीट का लाइट है, वो मुखिया का सिर्फ अनुमोदन करना पड़ता है, काम दूसरे कोई करता है। और ऐसे बहुत से काम है जिसमें मुखिया अनुमोदन करता है लेकिन काम दूसरे को करते हैं। वो अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए। मुखिया अपना मन से स्वच्छता का सही तरीके से करेंगे। जो भी दूसरे के दिया जाता है, जैसे पहले के उती में दिया गया था पूर्व में PhD नल का, PhD वाले आधा नल को पैसा लेकर के भाग गए हैं, जिसका आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है। अभी ये हम
डोभी नगर पंचायत में है, पीएचडी का न अभी तक नल धंसा है, न अभी पाइप बिछा है और ठेकेदार पैसा लेके चला गया है। कुसा बीजा पंचायत में भी ऐसे के एक वार्ड में है जिसका ठेकेदार पीएचडी वाले पैसा लेके चले गए हैं, काम न किया। अगर वो मुखिया का अंडर का अधिकार के रहता तो आज जमीन पर काम होता और लोग दिखते। दूसरे ठेकेदार को दे देने से काम दिखता नहीं है, बदनामी होती है और वो काम मुखिया का बदनामी आ जाता है। जनता सिर्फ मुखिया के जानती है, ठेकेदार को नहीं जानती है। जनता सीधा आक्रोश मुखिया पर निकालते हैं कि ये आपके चलते हुआ, आपकी कमजोरी के चलते हुआ, आप में ताकत नहीं है, आप इसको रोक नहीं पाए। ये ऐसा सरकार कर रही है। ये निगम 2900 का काम मुखिया के हैंड में देने से ग्राम पंचायत बहुत अति सुंदर होगा और स्वच्छ होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी या पूरे बिहार के मुखिया जी जो हैं 16 मार्च को राजभवन मार्च किए थे, ग्राम स्वराज मार्च था और इसमें सब लोग शामिल हुए थे। और मेन सवाल है कि 20 सूत्री मांग को लेकर के जितने भी मुखिया हैं वो लोग शामिल हुए थे, जिसमें सुरक्षा है, अधिकार को लेकर के भी है, मनरेगा की जो स्थिति है इसमें भी है। कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे 29 निगम है, कई ऐसे निगम हैं जिनके कार्यों में जो मुखिया जी के पास जो पहले काम करने का जो अधिकार था उनको छीनते जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से भारत का संविधान एक है, कानून एक है, तो अधिकारों में भेदभाव क्यों? MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं? अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, उनसे ही बातचीत करेंगे। जी।